बात कर रहा है। इलेक्शन कमीशन वकील का चेयरमैन पीटीआई की अपील पर एतराज। अपील में स्टेट को फरीक नहीं बनाया गया। वकील अमजद परवेज ने यह कहा है। इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 190 के तहत अपील दायर की गई। वकील ने कहा कि हतमी फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की जाएगी। वकील अमजद परवेज ने यह भी कहा कि अपील की नौयत तरीकाकार का पूरा चैप्टर मौजूद है। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर इस्तफसार किया कि रियासत को अपील में फरीक बनाने की ज़रूरत क्या है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि सजा सुनाने के बाद स्टेटस तब्दील हो गया। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अलीजा हमारे साथ मौजूद हैं। नुमाइंदे से हम राब्ता कर रहे हैं। एक दफ़ा फिर आपको इस खबर के हवाले से आगाह करें कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तौशाखाना केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच इस मुकदमे की समाअत कर रहा है। अलीजा हमारे साथ मौजूद है। अलीजा बताएगा क्या तफसीलात हैं समाअत के हवाले से। जी बिल्कुल, तौशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई के जो वकील हैं उनकी जानिब से दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। अब इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज की जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं। उनका यह कहना था कि सजा के खिलाफ अपील पर रियासत को नोटिस जरूरी है। रियासत को नोटिस जारी कर भी दें तो उन्होंने आखिर क्या करना है, यह कहना था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फरूक का। रियासत के पास फैसले के दिफा का हक मौजूद है। वकील अमजद परवेज का यह कहना था रियासत ने फैसला करना है कि फैसले के दिफा या नहीं। अमजद परवेज ने इस हवाले से मजीद चीफ जस्टिस से इस्तफसार किया। चीफ जस्टिस का इस हवाले से मजीद कहना है कि आपको लगता है कि रियासत आकर कहेगी कि सजा गलत थी या मुख्तसर सजा है और ये बगैर नोटिस भी मुअत्तल हो जाती है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फरूक का मजीद ये कहना था, जबकि इसके ऊपर अमजद परवेज ने चीफ जस्टिस को बताया कि ऐसा कोई फैसला मौजूद नहीं है कि बगैर नोटिस सजा मुअत्तल हो सके। तो अब तक ये इतलात है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज के दलाइल जारी है, जबकि तौशाखाना केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं उनकी जानिब से दलाइल मुकम्मल कर लिए गए हैं। समाअत अभी जारी है। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए अलीजा। तो ये खबर है कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तौशाखाना केस जिसकी समाअत जारी है, हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच इस मुकदमे की समाअत कर रहा है। समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन वकील ने चेयरमैन पीटीआई की अपील पर एतराज़ किया है। नीलम अरशद हमारी नुमाइंदा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं। नीलम, आज की समाअत के हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं मजीद? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि इस वक्त समाअत चल रही है और वकील इलेक्शन कमीशन की तरफ से तमाम तर मामले पर जब समाअत चल रही थी तो नोटिस के मामले पर एतराज उठाया गया है। अपील पर एतराज उठाते हुए ये कहा गया है वकील अमजद परवेज मलिक की तरफ से कि इसमें रियासत को नोटिस जारी करना जरूरी था, जिस पर अदालत की तरफ से बड़े अहम रिमार्क जो हैं वो दिए गए हैं। अदालत की तरफ से ये भी कहा गया है कि लाजमी तो नहीं कि मुख्तसर सजा में रियासत को नोटिस जारी किया जाए, रियासत को नोटिस जारी कर भी दें तो उन्होंने आकर क्या करना है, ये कहा गया है चीफ जस्टिस आमिर फारूक की तरफ से, जिस पर अमजद परवेज मलिक जो कि वकील इलेक्शन कमीशन है उनकी तरफ से ये दलाइल किए जा रहे हैं कि रियासत के पास फैसले के दिफा का हक मौजूद है। रियासत ने फैसला करना है कि वो फैसले का दिफा करेगी या नहीं। अदालत की तरफ से कहा गया है कि मुख्तसर सजा है और ये बगैर नोटिस भी मुअत्तल हो जाती है। आपको लगता है कि रियासत आकर ये कहेगी कि सजा गलत दी गई, जिस पर अमजद परवेज जो वकील है उनकी तरफ से कहा गया कि ऐसा कोई फैसला मौजूद नहीं कि बगैर नोटिस सजा मुअत्तल की जाए। चीफ जस्टिस की तरफ से ये इस्तफसार किया गया कि अगर 3 माह की सजा हो तो उसमें भी नोटिस जारी करना होता है, जिस पर अमजद परवेज की तरफ से कहा गया कि अदालत से इख्तियार होता है कि वो सजा उसी वक्त मुअत्तल कर सकती है। साथ ही साथ उन्होंने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जो सजाएं हैं उनका अहवाल भी दिया और बताया कि उसकी सजा भी 3 माह के बाद मुअत्तल की गई थी, जिस पर चीफ जस्टिस की तरफ से ये कहा गया कि आप कहते हैं कि 3 साल की सजा भी रियासत को नोटिस लाजमी जारी करना पड़ता है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि अमजद परवेज की तरफ से इस तमाम तर मामले पर यह कहा गया है कि पहले इस मामले पर फैसला कर इस्तदा की गई है उनकी तरफ से कि अदालत मजीद जो दलाइल हैं वो सुनने से पहले इस बुनियादी नुक्ते पर फैसला करे कि आया अपील के दौरान अभी जो नोटिस है वो जारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिस पर जस्टिस जो तारिक महमूद जहांगीरी है उनकी तरफ से कहा गया है कि आपका ये नुक्ता नोट कर दिया है, मुख्तसर सजा है, मजीद दलाइल दे। इस वक्त आपको बताएं कि जो समाअत है वो चल रही है और जो पीटीआई के वकील हैं उनकी तरफ से दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। अब वकील इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो दलाइल है उनका सिलसिला जारी है। मुमकिन तौर पर अगर दलाइल ठीक है नीलम, बहुत शुक्रिया आपने तफसीलात से आगाह किया। और आपको बताएं कि अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात हुई है।